प्रेस ब्रीफ बाय द कैपिटल पुलिस। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दो भागों में हम इसको बांटेंगे। शुरू में हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो अभी महीने भर पहले कैपिटल पुलिस की नज़रों में आया, जिसके अंदर दो अरुणाचली माइनर विक्टिम्स के बारे में इंफॉर्मेशन आई कि उन्हें किडनैप किया गया है और उन्हें एक को ट्रैफिक किया गया है और सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है और दूसरे को ट्रैफिक करने की कोशिश जारी थी और ऐन वक्त पुलिस के इंटरवेंशन से उनका ट्रैफिकिंग रोका गया। और उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है अब तक, उसके बारे में अपडेट देंगे। और दूसरे भाग में जिससे पहले हमारा एक केस हुआ था जिसके अंदर 5 असमीज़ माइनर विक्टिम्स को कैपिटल पुलिस ने रेस्क्यू किया था और उसके अंदर जो अलग अलग फील्ड्स के लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था, उस केस इन्वेस्टिगेशन में अब क्या अपडेट है दूसरे भाग में वो दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। जो ये केस है जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ, ये काफ़ी सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द नोन हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुलिस जहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिपार्टमेंट ने काम किया है, टीम ने काम किया है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल असॉल्ट, प्रोस्टिट्यूशन, सॉलिसिटिंग, इन सब एंगल्स पे कार्रवाई करते हुए, हर एक पहलू को टच करते हुए, हर एक ऑफेंस में जो अक्यूज्ड है उसको ट्रेस आउट किया गया है और बाय फॉलोइंग एवरी लीगल प्रोसीजर उनको इसमें अरेस्ट या एप्रीहेंड डिपेंडिंग अपॉन देयर एज ग्रुप वो किया गया है। इस केस की शुरुआत होती है 10 जून 2024 को, जब वुमेन पुलिस स्टेशन के पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि 2 बच्चों को किडनैप करके रखा गया है और ये पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों को स्टेट के बाहर भेजा जाएगा, एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा और उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट्स होने के बहुत चांसेस हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन डब्ल्यूपीएस के पास आती है। बिना वक्त ज़ाया किए उस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए डब्ल्यूपीएस की टीम चिंपू की एक लोकेशन पे पहुंचती है और वहाँ पे एक घर में जाके एक लेडी से 2 बच्चों को रेस्क्यू कराती है। अक्यूज़ कौन है, उनकी क्या डिटेल्स है, मैं धीरे धीरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताऊंगा, बट अभी जो नैरेटिव है उसको मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ। तो वो उन 2 बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू करती है डब्ल्यूपीएस की टीम। जब उन दोनों बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया, उस टाइम तक सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी कि इन दोनों को स्टेट के बाहर भेजा जा रहा है प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व कराने के लिए। लेकिन जब बच्चों को रेस्क्यू किया गया तब उनसे बातचीत हुई, तब तक सिर्फ एक किडनैपिंग का केस हमने रजिस्टर किया था। किडनैपिंग का केस रजिस्टर करने के बाद उन बच्चों से जब बात हुई, उन बच्चों को मैं मिस ए और मिस बी करके संबोधित करूँगा। उन दोनों बच्चों से बात करने के बाद ये पता चला कि मिस ए के साथ ऑलरेडी ये हीनियस क्राइम हो चुका है, वो ऑलरेडी ट्रैफिक हो चुकी थी, ऑलरेडी एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग का वो पार्ट बन चुकी थी और वहाँ से वो एस्केप करके आई थी वापस अरुणाचल प्रदेश और अब दोबारा उनको उसी प्रोस्टिट्यूशन रिंग में धकेला जा रहा था। मिस ए से बात करने के बाद ये पता चला कि वो एक 15 साल की एक बच्ची हैं, ईस्ट कामेंग के रहने वाली, एक मार्जिनलाइज सोसाइटी से बिलोंग करती हैं और बचपन से ही उनको डिफरेंट हाउस होल्ड्स में दिया गया है एज अ हाउस हेल्प। उन्होंने जो रिवील किया
उससे ये पता चला कि जिन जिन हाउस होल्ड्स में रही हैं उनके साथ वर्बल और फिजिकल असॉल्ट हुआ है, और एक पर्टिकुलर इंसिडेंस उन्होंने रिवील किया जहाँ पे उस हाउस होल्ड के एक मेल मेंबर ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया। इस संदर्भ में हमने एक केस भी रजिस्टर किया है उनके खिलाफ जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ उस घर में, और उसके अंदर जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट भी किया गया है। दिस इज अ सेपरेट केस। यहाँ पे उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ उससे वो बहुत परेशान हो गई, और उन्होंने अपनी एक जानकार जिनका नाम है मिस आपी ब्रे भी इस कामिंग की रहने वाली हैं। आपी ब्रे से उनकी जानकारी हुई और उन्होंने उनको बोला कि मैं यहाँ बहुत प्रताड़ित हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाए, किसी ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पे मुझे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिले, जहाँ पे मैं कुछ काम कर सकूँ और जिस तरह की ज़िंदगी में यहाँ जी रही हूँ इससे बेटर ज़िंदगी मुझे मिल सके। जब वो आपी ब्रे के टच में आई तो उनको ये नहीं पता था कि आपी ब्रे ऑलरेडी एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व हैं, और वो उस प्रोस्टिट्यूशन रिंग में एज एन एस्कॉर्ट एंड एज एन एजेंट काम करती हैं। आपी ब्रे पिछले 8-9 साल से दिल्ली में रह रही हैं, अलग अलग जगह पे उनकी रिहाइश रही है। आपी ब्रे ने इनको प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगी और आपको दिल्ली ले जाऊंगी, वहाँ पे आपको मैं कुछ काम दिलवाऊंगी। बट एट द बैक ऑफ हर माइंड उनको ये था कि क्योंकि वो एक एजेंट हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इस बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन रिंग में धकेला जाएगा। ऐसा ही हुआ। लास्ट ईयर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपी ब्रे ने अपनी एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया जिनका नाम है मिमी बगांग। मिमी बगांग को जो चिंपू में रहती हैं बताया गया कि मिस ए जो विक्टिम है उनको किसी भी तरीके से आपको अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली ट्रैफिक करवाना है, ऐसा बताया गया। तो मिमी बगांग ने अपनी दोस्त की बात मानते हुए मिस ए को यहाँ से वाया ट्रेन दिल्ली भेजा। जो बच्ची यहाँ से दिल्ली गई इतनी उम्मीदों के साथ कि उनको वहाँ पे जाके कुछ काम मिलेगा। पहले उन्हें एक वेट्रेस की तरह लगाने की बात हुई कि आपको एक वेट्रेस की तरह लगाएंगे हम, यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। जब बच्ची वहाँ गई तो आपी ब्रे ने अपने उस रिंग के जो किंग पिन है उनसे कांटेक्ट किया जिनके लिए वो एजेंट हैं। जो उनके किंग पिन ने उनको बताया कि उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँ। किंग पिन जो है उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और मेरे पास खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडियन गर्ल्स की काफ़ी डिमांड है, तो इनको आप मेरे पास भेजिए एंड वी विल इन्वॉल्व हर इन द फ्लैश ट्रेड। उनको उस फ्लैश ट्रेड में धकेला गया। मल्टीपल सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए मल्टीपल लोगों के द्वारा। बहुत मुश्किल से थक हार के परेशान होके उन्होंने फिर आपी ब्रे को कांटेक्ट किया और उनसे ऑलमोस्ट भीख मांगी कि इस तरह की ज़िंदगी के लिए तो मैं यहाँ नहीं आई थी, तो मुझे प्लीज़ वापस भेजा जाए। इस साल के शुरू में बहुत मुश्किल से वो वापस अरुणाचल प्रदेश आई और यहाँ आके उन्होंने फिर से काम ढूंढना शुरू किया। फिर वो जिन हाउस होल्ड्स में गई वहाँ पे उनके साथ फिर से ठीक तरीके से बर्ताव नहीं हुआ। एज अ मेड उन्होंने काम ढूंढा, उनके साथ फिर वर्बल असॉल्ट हुआ, फिजिकल असॉल्ट हुआ, वो ठीक से काम नहीं कर पाए। तो थक हार के कोई चारा नहीं बचा उनके पास। उन्होंने फिर आपी ब्रे को बोला कि आप मुझे फिर से यहाँ से बाहर निकालो और मुझे चाहे दिल्ली भेजो, लेकिन मैं वो काम नहीं करूँगी। आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे दिल्ली भेजोगे, मेरी आपसे पुरानी जानकारी है, आप मुझे दिल्ली भेजोगे और आप मुझे कोई डिसेंट लाइवलीहुड जिससे मैं अपनी चला सकूं ऐसा कुछ काम दिलवाओगे। तब आपी
ने उसे बोला कि ठीक है, उसको बहकाने के लिए फिर ये बोला कि ठीक है, मैं आपको कोई, जैसे हमने प्रॉमिस किया था, एक वेट्रेस की जॉब वैसी दिलवाऊंगी, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग, एक कंडीशन है मेरी कि यू विल नॉट गो अलोन, आप अपने साथ एक और नॉर्थ ईस्टर्न माइनर विक्टिम, अरुणाचली माइनर विक्टिम को साथ लेके जाओगी। उनके दिमाग में यही था कि अब अगर ये वापस जा रही है तो मैं कम से कम इसके साथ किसी और को भी भेजूं जो दोनों हमारे फ्लैश ट्रेड रिंग में काम आ सके। जब मिस ए को ये उन्होंने बताया तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा, सेंकी व्यू में वो रह रही थी एक फैमिली के साथ। वहीं पर ही उन्होंने एक और आस पड़ोस में एक और विक्टिम है जिसको मैं मिस बी बोलूँगा, जिसकी एज 16 साल है, जो कुरुंकुमे से बिलोंग करती हैं। उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया और बोला कि मुझे पता है कि आपकी भी यहाँ पे जो कंडीशन है ज़्यादा अच्छी नहीं है, मिस बी के साथ भी मिस बी भी बचपन से ही डिफरेंट हाउस होल्ड में एज मेड रही हैं और उनके साथ भी फिजिकल, वर्बल और एक इंस्टेंस जो हमारे सामने आया है सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। मिस बी के अगेंस्ट भी जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसमें भी हमने एक सेपरेट केस रजिस्टर किया है और उसमें भी जो अक्यूज्ड है उसको एप्रीहेंड किया गया है। बहरहाल उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपकी भी यहाँ कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, और मुझे प्रॉमिस किया गया है कि अगर हम दोनों जाएंगे तो हम दोनों को वहाँ पे एक डिसेंट लाइवलीहुड वेट्रेस की जॉब हमें दी जाएगी जिससे हम अपनी ज़िंदगी शुरू से